हेलो बच्चों, आज से आप लोग की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। ऑर्गेनिक बहुत ही टफ माना जाता है क्योंकि ये चीज़ें भूलती रहती हैं इसमें। इसको आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ा दिया तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो गई, उसको आपको रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है, ध्यान से पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक हैं जो हमको कवर करने हैं। पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है एलाइलिक और ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक एंड क्लोज चेन कंपाउंड, होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, एलाइलिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम बस 2 ही टॉपिक कवर कर पाएंगे। देखते हैं आगे कैसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में हम जानेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन जरूर कंटेन करते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मेथेन, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर से हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा फंक्शन ग्रुप पे बेसिस पे। पहला जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है उसके 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, मेथेन, साइक्लोहेक्सेन, पायरॉल। और दूसरा जो है वो उसके 2 ही एग्जांपल दिए हैं, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को भी 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और क्लोज चेन को भी 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर से 2 भागों में क्लासिफाई, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड ये स्टेट होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। स्टेट भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। इसको फर्दर 2 क्लासिफाई किया गया है। पहला है सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो है जिसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। इसको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जो है जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट होते हैं, उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। और होमोसाइक्लिक जो होते हैं उसमें रिंग में सिर्फ कार्बन ही होते हैं, उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। होमोसाइक्लिक को भी फिर से डिवाइड किया गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एरोमेटिक को भी फर्दर डिवाइड करेंगे, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, these compound have a close ring structure made entirely of the carbon atom। यह पूरी तरीके से कार्बन एटम के द्वारा बने होते हैं। अनलाइक एरोमेटिक रिंग, एलिसाइक्लिक रिंग डू नॉट हैव ए डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। इनमें एरोमेटिक रिंग की तरह इनके पास डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये दे कैन बी मोनोसाइक्लिक, सिंगल रिंग और पॉलीसाइक्लिक, मल्टीपल रिंग के भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें मोर देन डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सीन, कंटेन डबल बॉन्ड। ये सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए हैं। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। एरोमेटिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंटेन ऑन one or more than aromatic ring cyclic structure with delocalized pi electron that follow Haeckel's rule। 2n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन के रूल को ये फॉलो करता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ये सिंगल रिंग का भी हो सकता है और उससे अधिक रिंग का भी हो सकता है, और ये हैकेल रूल को फॉलो करता है। 2n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है। इसके की फीचर देख लेते हैं। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस भी एग्जिबिट करता है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, पहला है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें बेंजीन रिंग होता है। इसके एग्जांपल है बेंजीन, टोल्यूइन, एनिलीन, फिनॉल। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते हैं लेकिन एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करते हैं। इसके एग्जांपल है एजुलिन, ट्रोपोलोनिन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं, उसमें रिंग में कार्बन के अलावा अलग एटम कैरी करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इसके की फीचर हैं
इसमें कम से कम एक नॉन कार्बन एटम होना चाहिए, तभी ये हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तथा एरोमेटिक भी हो सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है इपॉक्सी इथेन, ऑक्सीटेनिन, और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है पायरॉल, थायोफीन, पिरिमिडीन। ओके बच्चे, थैंक यू वाली स्लाइड आ गई। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।